नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़नऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम तुर्की के अर्तुगरुल गाज़ी के बारे में बात करेंगे। वो इंसान जिसने खाना काबा में हाजियों की मेज़बानी का फ़रीज़ा अंजाम दिया। तारीख़ के वो औराक जो कि मुस्तक़बिल बदल सकते हैं। अर्तुगरुल गाज़ी तुर्की का बनाया हुआ वो ड्रामा है जिसको पसंद करने वाले दुनिया भर में मौजूद हैं, और इन्हीं में से एक पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान हैं, जो कि इस ड्रामे से इस हद तक मुतासर हुए कि उन्होंने सरकारी टेलीविज़न को ये हदायत जारी की कि इस ड्रामे को उर्दू में डब करके दिखाया जाए, ताकि पाकिस्तानी भी इस ड्रामे से मिलने वाले सबक से फ़ायदा उठा सकें। इस सबक से पाकिस्तानी फ़ायदा कैसे उठा सकते हैं, इसके बारे में हम आगे चलकर बताएंगे। इससे कबल मुख्तसर आपके सामने अर्तुगरुल गाज़ी की कहानी रखते हैं ताकि आप इसके बारे में जान सकें। ये कहानी दर हकीकत 13वीं सदी की कहानी है। इस कहानी का आगाज़ उस वक्त से होता है जबकि चंगेज़ ख़ान एक मजबूत हुक्मरान के तौर पर मंगोलों की फ़ौज के साथ वस्ती एशिया के इलाकों पर बार बार हमले करके उनको ताराज कर रहा था, और इस दौरान उसका दायरा इख्तियार ख्वारिज़्म तक फैला, जहाँ पर उन्होंने सल्जोकी हुकूमत को भी ताराज करके उसका ख़ात्मा कर दिया। दीगर बहुत सारे कबाइल की तरह काई कबीला भी अपनी जान बचाकर भागा और उसका रुख तुर्की की जानिब था। यह कबीला, जिसके सरबराह का नाम सुलेमान शाह था, तकरीबन 400 घरानों पर मुश्तमिल था। सुलेमान शाह के 4 बेटे थे, जिसमें से उसके तीसरे बेटे का नाम अर्तुगरुल था, और इसी के ऊपर ये ड्रामा बनाया गया है। इस वक्त में मुसलमानों और ईसाइयों के दरमियान भी सलीबी मार्का आराई जारी थी। मुसलमानों की हुक्मरानी अलाउद्दीन खिलजी के हाथ में थी। काई कबीले को भी मुसलमान कबीला होने के सबब ईसाइयों की जानिब से काफ़ी मुखालफत का सामना करना पड़ा, जो कि इस वक्त मज़ीद बढ़ गई जब एक सल्जोकी शहजादे और इसकी बहन को अर्तुगरुल ने अपने कबीले की पनाह में ले लिया। यही लड़की बाद में अर्तुगरुल की शरीक के सफ़र बनती है। एक पुरस्कून जगह की तलाश में काई कबीला जब दरिया फ़रात को अबूर कर रहा होता है तो सुलेमान शाह एक हादसे के नतीजे में डूब कर हलाक हो जाते हैं, और कबीले की क़यादत बहादुरी और तदब्बर के सबब अर्तुगरुल के ज़िम्मे आ जाती है, जिस पर इससे बड़े 2 भाई इस कबीले को छोड़कर अलहदा हो जाते हैं, और अर्तुगरुल अपने सबसे छोटे भाई के साथ कबीले की क़यादत करने लगता है। इन हालात में जबकि वो जगह की तलाश में होते हैं, उनको एक जगह पर 2 फ़ौजें आपस में लड़ती हुई मिलती हैं। उनमें से एक जानब तो अलाउद्दीन खिलजी की फ़ौज थी, जबकि दूसरी जानब तातारियों की यानी चंगेज़ ख़ान की फ़ौज थी। इस वक्त में काई कबीले ने अर्तुगरुल की सरबराही में अलाउद्दीन खिलजी की फ़ौज का साथ दिया, जो कि जंग हार रही थी, मगर काई कबीले के 444 जंगजू इस बहादुरी से लड़े कि उन्होंने अलाउद्दीन खिलजी की फ़ौजों को इस जंग को जितवाने में अहम किरदार अदा किया, जिस पर अलाउद्दीन खिलजी ने खुश होकर काई कबीले को एक पहाड़ के किनारे पर मुस्तकिल जगह से नवाज दिया। सल्जोकी शहजादी हलीमा खातून के साथ शादी के नतीजे में अल्लाह ने अर्तुगरुल को 4 बेटों से नवाजा, जिसमें से सबसे छोटा बेटा उस्मान अव्वल ही वो इंसान था जिसने अपने वालिद की फतूहात का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए इस सल्तनत उस्मानिया की बुनियाद रखी।
जो कि दुनिया के 3 बर-ए-आज़मों पर कायम थी। इस मौके पर एक ख्वाब भी बहुत अहमियत रखता है, जिसके हवाले से कुछ तारीख दानों का ये ख्याल है कि ये ख्वाब अर्तुगरुल गाज़ी ने देखा था, जबकि कुछ लोगों का ये मानना था कि ये ख्वाब उस्मान अव्वल ने देखा था। इस ख्वाब के मुताबिक एक चाँद है जिसमें से एक दरख्त निकलता है, और इस दरख्त से जो शाखें निकलती हैं वो दुनिया के 4 बड़े पहाड़ों और 4 बड़े दरियाओं तक फैल जाती हैं। उलमा ने इस ख्वाब की ताबीर यही बताई थी कि ये लोग दुनिया पर हुक्मरानी करेंगे, और सल्तनत उस्मानिया की सूरत में ऐसा ही हुआ। इनके ख़ानदान ने खिलाफत उस्मानिया की सूरत में दुनिया पर 650 साल तक हुकूमत की। इस दौरान इनके ज़ेर साया दुनिया के 40 बड़े ममालिक थे, जहाँ पर इनका ही सिक्का चलता था। इनमें हिजाज़ मुक़द्दस यानी मौजूदा सऊदी अरब भी शामिल था। सल्तनत उस्मानिया को ये एज़ाज़ भी हासिल रहा है कि उन्होंने एक तवील अरसे तक हिजाज कराम की मेज़बानी की और अल्लाह के घर का इंतज़ाम संभाला। पहली जंग अज़ीम के बाद सल्तनत उस्मानिया अपने हुक्मरानों की अय्याशियों के सबब कमज़ोर हो गई थी, और इसके लिए अपना वजूद तुर्की में भी बचाना दुश्वार हो गया था। इस वक्त 1923 में तुर्की ने बैनुल-अक़वामी बरादरी के साथ एक मुआहदा किया, जो कि स्विट्ज़रलैंड के मुकाम पर हुआ। ये मुआहदा 100 साल के लिए किया गया था, जिसके तहत तुर्की को सेकुलर रियासत करार दिया गया था और खिलाफत उस्मानिया को ख़त्म करने का फ़ैसला किया गया था। इसके साथ साथ तुर्की के ज़ेर तसल्लुत तमाम ममालिक को आज़ाद करने का हुक्म दिया गया था, जिसमें सऊदी अरब भी शामिल था। इसके अलावा तुर्की पर 100 साल के लिए अपने मुल्क से मादनियात निकालने पर पाबंदी आयद कर दी गई थी, और तुर्की की बंदरगाह को एक आलमी गुज़रगाह करार दिया गया था, जिससे तुर्की कोई आमदनी हासिल नहीं कर सकता था। 2023 में ये मुआहदा अपने इख्तिताम को पहुंचने वाला है। ऐसे वक्त में अर्तुगरुल गाज़ी जैसे ड्रामे बनाकर और दिखाकर क्या तुर्की एक बार फिर से खिलाफत उस्मानिया कायम करने का ख़्वाह है? तैयब अर्दवान की क़यादत में क्या तुर्की असलाफ का वो अरूज हासिल कर पाएगा? और क्या वज़ीर आज़म इमरान खान इस सारे मामले में तुर्की का साथ देंगे? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो इस ड्रामे को देखने वाले तमाम लोगों के जहनों में भर रहे हैं, मगर इनका जवाब वक्त के अलावा कोई नहीं दे सकता। तो मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज हमने उस शख्सियत की बात की, वो इंसान जिसने खाना काबा में हज्जाज कराम की मेज़बानी का फरीज़ा अंजाम दिया, यानी कि अर्तुगरुल गाज़ी। इसके बारे में हमने बात की, तारीख़ के वो औराक जो कि मुस्तक़बिल बदल सकते हैं। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलें, ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी के साथ पहुँच सके। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।